हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकरण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी एनआईएस डेट साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। एनआईएस डेट सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर की सुनवाई का आर्डर जारी होता है। इस आर्डर को हम लोग पूरा हिंदी में समझेंगे, क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें छूटी गई छोड़ी गई हैं, सारी चीज़ें वो बात करें। चलिए पहले देख लेते हैं आर्डर क्या है। हम लोग पहले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर यहाँ से हम लोग डायरी नंबर के आधार पर हम लोग आर्डर चलते हैं, जजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे तो आराम से 1 मिनट आप थोड़ा सा बस टाइम देते रहिए, सारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर आएंगे 10/12/2024 को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पीडीएफ डाउनलोड किया। इसके बाद आप देखेंगे इस जजमेंट में आर्डर में क्या कहा गया है। हिंदी में आप इंग्लिश में दोनों भी देख सकते हैं। आपके सामने देखिए इस आर्डर खुल के आ गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुडिशियल रिव्यू पिटीशन, डायरी नंबर आपके सामने है 4961/2024, विश्वनाथ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें देखेंगे जितने भी डायरी नंबर है सबका उल्लेख किया गया। जजमेंट का ये आर्डर है। आपको अगर थोड़ा सा नहीं ब्लर दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट। आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द जजमेंट आर्डर टू रिव्यू, दैट इज़ द वन टाइम स्कीम गवर्नमेंट इन द केस ऑफ द डायरी नंबर। जितने भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है उनका सारा डायरी नंबर है। इसको हम पूरा हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे और समझाएंगे क्या क्या इसमें कहा गया है। ये पूरा देख सकते हैं 7 पेज का जजमेंट है। 7 पेज के जजमेंट में सारी चीज़ें कही गई हैं। जो रिव्यू पिटीशन में जो जो था, जितनी एमए फाइल हुई थी, जितना सब कुछ था और था। अब देख सकते हैं विद आवेदन डायरी नंबर से आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका डायरी नंबर आपके सामने है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4961/2000, सिविल अपील संख्या 7873/2023। बनाम देखेंगे साथ में विधि आवेदन डायरी नंबर आप देख सकते हैं कितने सारे डायरी नंबर हैं यहाँ पे। विधि आवेदन देख सकते हैं सारे डायरी नंबर 4214438409, 519065 5055, उसके बाद 38401, उसके बाद 34898। ये सारे डायरी नंबर्स हैं। इसमें और कौन कौन से डायरी नंबर और भी देख सकते हैं 50835। उसके बाद एक समीक्षा याचिका जो विश्वनाथ नंदन बोहरा सर ने डाली थी वो 50857। उसके बाद आप देखेंगे और जो 3 एप्लीकेशन एमए फाइल हुई थी 57006 और 57268। तो ये सारे डायरी। उसके बाद तीसरा जो लास्ट में डाला गया था 55703। सभी का आप डायरी नंबर के बाद ये जजमेंट आपके सामने है। तो आपको पूरा जजमेंट देखना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं जजमेंट का आर्डर क्या है और इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आदेश, आर्डर जिसे कहते हैं ना, अब आपके सामने है ये पहला पॉइंट। इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई आवाज़ जो थी इसके बारे में बात किया गया है। आपके सामने है पहला पॉइंट। इस न्यायालय ने समक्ष समीक्षा याचिकाओं के कुछ आवेदकों की ओर से उठाई गई शिकायत यह है कि हालांकि वे रोजगार में थे और 22/9/2017 के मान्यता आदेश के अंतर्गत आते थे, ठीक है, उनका मानना है कि न्यायालय का दिनांक 28/11/2023 का निर्णय और आदेश इनके बाद समीक्षाधीन निर्णय उनके रास्ते में आएगा। यदि वे अन्य संस्थानों में पदोन्नति के अवसर के लिए आवेदन करके अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं तो, कहने का मतलब उनका जो ऑर्डर था 28/11 को, अगर वो आगे पदोन्नति करना चाहते तो उसमें बाधा बन रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, हमने समीक्षाधीन निर्णय पे पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक मुश्त योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई है जो 10/8/2017 तक कार्यरत थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ विविध आवेदनों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। कहने का मतलब है कि उस पर विचार करने की इच्छुक नहीं है जो कि आने मतलब इस बार जो नई मतलब कहने का जो नए लोग उसमें एजुकेशन लिए, जो नए लोग डीलेट किए तो उनके लिए नहीं है। तथापि तीसरे पॉइंट में कहा गया है, तथापि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं। क्या क्या स्पष्ट किए हैं पहली बार अब देख सकते हैं। हम समीक्षा निर्णय से पहले स्पष्ट कर दिया है कि एक मुफ्त योजना, वही कहने का मतलब है कि एक मुफ्त योजना है, रक्षा प्रदान की गई है जो 10/9/2017 से पहले कार्य, मतलब कि आप जो 2017 तक जिन्होंने कर लिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कोई नए करे हैं तो उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तथापि यह भी भ्रम से बचने की है कि हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा 10/8/2017 के रोजगार में थे, उन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया था और वो रोजगार में आगे उन्होंने अन्य संस्थाओं में आवेदन करने के और पदोन्नति के लिए उनका किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब कि उनको मान्य किया जाएगा। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि महीने का कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें
उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने और पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में आपको समझना है, तीसरा पॉइंट कि अगर आप आगे पदोन्नति करना चाहते हैं या आगे आवेदन करना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा का वैध माना जाएगा। आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे और उन्हें पदोन्नति के लिए और अन्य संस्थानों में भर्ती के लिए डिप्लोमा बाध्य माना जाएगा। चौथा पॉइंट में आप देख सकते हैं और पांचवा पॉइंट में देखिए, इसमें साफ साफ यह कहा गया है, उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ समीक्षा याचिकाओं को साथ साथ सभी लंबित आदेश को मतलब निलंबित किया जाता है, मतलब जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें बहुत लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा किया गया, देखिए इसमें साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया। चौथा पॉइंट, अगर पाँचवें पॉइंट में आप सकते हैं, चौथा पॉइंट की बताने की आवश्यकता नहीं कि स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, ठीक है। और अब ये भी नहीं कि जो 2017 के बाद NIS किए हैं तो उनके लिए हम वैलिड कराएंगे, लेकिन नहीं, जो उस समय 2017 तक यह कोर्स किए हैं उनको वैलिड किया गया है, ये बात जान लीजिए। अब ये नहीं कहेंगे 2017 के बाद से फिर हम 2022-23 इधर बीच कोई NIS डिलीट कर लिया हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें साफ साफ कहा गया जो उसके पहले 2017 तक यह कोर्स किया है, वो शिक्षक थे और शिक्षक भर्ती में वो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनके कोर्स को मान्य किया गया और सारी समीक्षा याचिकाओं को लंबित किया जाता है और ये रिपोर्ट आपके सामने स्पष्ट हो गई है। तो कहने का मतलब है, साफ साफ इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जो भी सारी याचिकाएँ थी, MA थी और रिव्यू थे, उनको सबको डिस्पोज कर दिया गया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया। इस पर फैसला आ चुका है आपके सामने। ये हुआ कि आप ये फैसला हमने इस पे दे दिया है, इस पर कोई वो चीज़ नहीं रहेगी, कोई लंबित नहीं रह गया, मतलब कोई मामला लंबित नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये 7 पेज का जजमेंट है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी NIS डिलीट भाइयों के लिए, साथियों के लिए अच्छी खबर है और जजमेंट भी साफ साफ कहा गया है कि आप फ्रेश भर्तियों में भी शामिल होंगे और जो पदोन्नति के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी नहीं कहा गया है कि जो उसके बाद करें डिप्लोमा, मतलब कि आप सर्विस में रह के अगर डिप्लोमा किए हैं 2017 तक का पूरा कर लिया है तो आप वैलिड है, आप आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकते हैं सबको। और ये पूर्ण रूप से पिछले मतलब पुराने भर्तियों से ही लागू होगा। कहने का मतलब है जो TRE1 TRE2 TRE3 में नहीं लिया गया है, जो 2000 जब से ये जजमेंट आता है उसके बाद से अगर नहीं लिया गया है तो उनको फिर से कंसीडर किया जाएगा, उनको भर्तियों में शामिल किया जाएगा। अब आपके सामने इस पूरा आर्डर का हमने विश्लेषण किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे अभी आपको कन्फ्यूज़न है तो पूरा आर्डर हमने फिर से एक बार विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा की जाएगी। अभी तक हमने आर्डर का सिर्फ वो चीज़ें पॉइंट बताया जो कि आर्डर में स्पष्ट किया गया है। नमस्कार साथियों, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दूसरी बात आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, एक पॉइंट और को बताने की आवश्यकता नहीं कि यह स्पष्टीकरण समीक्षा निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें और भी मेंशन किया गया है कि ये जो है डिप्लोमा, ये 18 महीने का और जो कि 10/8/2017 तक रोजगार में थे, उन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। आपके सामने जो साफ साफ स्पष्ट किया गया है, इसी चीज़ को लेकर विद्यार्थी परेशान थे कि क्या भर्तियों में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो आपके सामने ये आर्डर है। तीसरा पॉइंट हमने भी क्लियर कर दिया कि इसमें भी आपको मेंशन किया गया और चौथे पॉइंट में भी ये कहा गया बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा, मतलब बैक डेट से इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो भर्ती है, भर्ती की प्रक्रिया जैसे TRE1 TRE2 TRE3 KBS और अन्य राज्यों में जो भर्तियां हुई हैं 2023 के जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद भी इनको मौका दिया जाए। कहने का मतलब आपके लिए वैकेंसी रीओपन होगी और फिर से आपको मौका दिया जाएगा। आपने अगर टेट पास किया है या BPSC पास किया है तो आपको मौका दिया जाएगा। अब इस जजमेंट से आपको साफ साफ इस चीज़ का स्पष्ट हो चुका है कि भाई आपको